हेलो स्टूडेंट, आई एम ईशान। वेलकम बैक टू 360 ज्ञान स्टूडेंट। फाइनली आपके एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं क्लास के रिजल्ट को लेकर फाइनली विस्तृत आदेश जारी कर दिया गया है। किस तरीके से आपका रिजल्ट बनने वाला है, प्रैक्टिकल में नंबर किस तरीके से मिलेंगे और जो अन्य बोर्ड या अन्य राज्य के स्टूडेंट हैं उनको किस तरीके से नंबर दिए जाएंगे, सारी कुछ जानकारी आपको डिटेल में देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 29 जून को आदेश जारी कर दिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता एवं विषम परिस्थिति बने रहने के कारण हायर सेकेंडरी तथा हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षाएं वर्ष 2021 निरस्त की गई हैं। फलस्वरूप परीक्षा परिणाम तैयार करने हेतु मंडल द्वारा आदेश क्रमांक भोपाल दिनांक 28 जून 2021 जारी किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि कक्षा 10वीं के विषयों के आधार पर हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षाएं वर्ष 2021 का परीक्षा परिणाम तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना निम्नानुसार नियत की जाती है। मतलब आपका जो कक्षा 12वीं का रिजल्ट तैयार होने वाला है स्टूडेंट, आपके कक्षा 10वीं के बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो किस तरीके से तैयार किया जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो पहला पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि नियमित एवं स्वाध्याय परीक्षा के किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। मतलब इस साल कोई भी रेगुलर ना ही प्राइवेट स्टूडेंट को फेल किया जाने वाला है। मतलब आपका जो रिजल्ट रहने वाला है आपका 101% आपका 100% रिजल्ट स्टूडेंट इस साल रहेगा। अब इसमें दूसरा पॉइंट है कि परीक्षा वर्ष 2021 कक्षा 12वीं की नियमित एवं शादी परीक्षाओं के लिए परीक्षा आवेदन पत्र भरने वाले समस्त छात्रों को उनकी कक्षा 10वीं के सर्वश्रेष्ठ 5 विषय के विषयवार अंकों के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। मतलब आपके जो कक्षा 10वीं में 5 सब्जेक्ट में हाईएस्ट नंबर आए थे उसके आधार पर आपका फाइनली कक्षा 12वीं का रिजल्ट तैयार किया जाने वाला है। अब इसमें तीसरा पॉइंट है कि इसमें कहा गया है कि हायर सेकेंडरी नियमित एवं स्वाध्याय हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2021 में सम्मिलित छात्रों को विषयवार अंक प्रदान करने हेतु हाई स्कूल के विषयों का हायर सेकेंडरी व्यावसायिक के संख्यावार ट्रेडवार विषयों से मैपिंग तालिका क्रमांक 1 एवं तालिका क्रमांक 2 अनुसार है। तो स्टूडेंट देखिए, आपका जो रिजल्ट बनने वाला है आपके कक्षा 10वीं के जो आपके सब्जेक्ट हैं और आपके जो कक्षा 12वीं के जो सब्जेक्ट है उनकी यहाँ पर मैपिंग की जाएगी। उसके आधार पर आपको सभी सब्जेक्ट में आपके जो कक्षा 12वीं के सब्जेक्ट हैं उनमें यहाँ पर नंबर दिए जाएंगे। अब हमारा आता है चौथा पॉइंट। इसमें कहा गया है कि अतिरिक्त विषय अथवा अतिरिक्त संकाय के छात्रों को उस विषय में हाई स्कूल के मुख्य संकाय के अनुसार मैप किए गए विषय अनुसार अंक प्रदान किए जाएंगे। अब पांचवा पॉइंट है शहरी सुधार छात्रों के अंक तालिका क्रमांक 1 अनुसार हाई स्कूल से मैप किए गए समूह के अंकों के अनुसार दिए जाएंगे। अब छठा पॉइंट है कि बेस्ट ऑफ 5 पद्धति अनुसार हाई स्कूल के सबसे अधिक अंकों वाले विषयों के अतिरिक्त छठवां विषय हायर सेकेंडरी के जिस विषय से मैप किया जाएगा उस विषय में हाई स्कूल के तृतीय भाषा के अंक प्रदान किए जाएंगे। उदाहरण स्वरूप अगर किसी छात्र को हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान विषय के अंक बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के अंतर्गत भार होने के कारण उसके परिणाम स्वरूप में नहीं जोड़े जाएंगे, तो ऐसे छात्रों को हायर सेकेंडरी के परीक्षा परिणाम में सामाजिक विज्ञान के विषय के अंकों के स्थान पर हाई स्कूल के तृतीय भाषा के अंक प्रदान किए जाएंगे। अब अगला पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि अब देखिए आपके जो प्रैक्टिकल वाले मार्क्स हैं वे किस तरीके से दिए जाएंगे। तो इसमें कहा गया है कि निर्धारित मापदंड अनुसार कुल 100 अंकों में से गणना उपरांत हायर सेकेंडरी परीक्षा नियमित एवं शादियों के प्रायोगिक भाग वाले विषयों में प्रायोगिक भाग में अंक छात्रों द्वारा 100 में से अर्जित प्राप्तांकों के प्रतिशत अधिभार के आधार पर प्रदान करते हुए अंक सूची जारी की जाएगी। परिणाम स्वरूप यदि किसी छात्र को 70% अंक प्राप्त होते हैं तो भौतिक शास्त्र के प्रायोगिक भाषा भाग में 30 अंकों का 70% अंक अर्थात 21 अंक प्रदान किए जाएंगे तथा शेष 49 अंक सैद्धांतिक भाग में प्रदर्शित किए जाएंगे। मतलब स्टूडेंट देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आपका यहाँ पर आपका क्या हुआ है कि फिजिक्स में आपके यहाँ पर 70 नंबर, तो उसका यहाँ पर क्या कराया जाएगा, यहाँ पर 30% निकाला जाएगा। 30% आपका हुआ 21 नंबर, तो 21 नंबर आपको प्रैक्टिकल में दे दिए जाएंगे और आपके जो बाकी के 49 नंबर है वे आपको थ्योरी सब्जेक्ट में दे दिए जाएंगे। इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में स्टूडेंट यहाँ पर मार्क्स मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर आता है फोर्थ पॉइंट, जिसमें कहा गया है कि अन्य राज्य व अन्य बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नियमित एवं स्वाध्यायों के प्रत्येक छात्रों के कक्षा 10वीं के अंक सूची अनुसार नियमित छात्रों को संबंधित संस्थान एवं शादी छात्रों को संबंधित अग्रसर संस्थान के माध्यम से 5 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन अंक भरने एवं अंक सूची अपलोड करना अनिवार्य होगा। ऐसे छात्रों के विषयवार अंक प्रविष्ट करने की प्रक्रिया नियम अनुसार होगी। मतलब जो भी स्टूडेंट अन्य राज्य अन्य बोर्ड से जैसे सीबीएसई बोर्ड से आईसीएसई बोर्ड से स्टूडेंट थे जिन्होंने कक्षा 10वीं की थी पर उन्होंने कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड से किए, तो उनका जो रिजल्ट होगा उनको अपलोड करना पड़ेगा। तो कहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा आइए मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें पहला पॉइंट कहा गया है 4.1 का अन्य राज्य व बोर्ड की कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को रोल नंबर
नंबरवार सूची संबंधित संस्थान अंग्रेजी संस्थान के एमपी ऑनलाइन लॉगिन में दिनांक 29/6/2021 से उपलब्ध होगी। मतलब आपको एमपी ऑनलाइन का जो लॉगिन है वहाँ पर आपको आपकी सारी कुछ जो जानकारी उसको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो पोर्टल ओपन है स्टूडेंट पे आपका फाइनली 29 जुलाई से शुरू हो गया है, जो फाइनली 5 जुलाई तक आपका रहने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आप जो भी स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड या अन्य राज्य से हैं वे अपने यहाँ पर मार्क्स को अपलोड कर दें। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट कहा गया है कि छात्र के रोल नंबर का चयन करने पर अंकों का प्रविष्ट हेतु स्क्रीन उपलब्ध होगी। तो आप अपना जैसे ही रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे, आपका जो भी सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड या अन्य राज्य का जो भी रोल नंबर है, तो वहाँ पर आपका जो भी सारी कुछ डिटेल है वे आ जाएगी। अब इसमें तीसरा पॉइंट है कि छात्रों का विवरण एडिट नहीं किया जा सकेगा। मतलब आपने जो एक बार जानकारी भर दी है उसको बाद में आप एडिट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक छात्र हेतु प्रथम द्वितीय भाषा के अंक भरने की सुविधा होगी। यदि किसी राज्य बोर्ड में तृतीय भाषा नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल का चयन करना होगा। उसके बाद आता है यहाँ पर 4.5, जिसमें कहा गया है कि प्रायोगिक आंतरिक भाषा वाले विषय में सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक भाग के अंकों को जोड़कर कुल 100 अंकों में से प्रदान करना होगा। उसके बाद आता है यहाँ पर 4.6, जिसमें कहा गया है कि उपरोक्त के साथ अंक सूची के स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। मतलब स्टूडेंट आपकी जो मार्कशीट है कक्षा 10वीं की सीबीएसई बोर्ड की आईसीएसई बोर्ड की या अन्य बोर्ड से आपने 10वीं की है तो उसकी आपकी जो मार्कशीट है आपको उसको भी अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है कि अंक प्रविष्टि की प्रामाणिकता एवं शुद्धता एक्यूरेसी का संपूर्ण दायित्व संबंधित संस्था प्रचार अग्रणी संस्था प्रचारिका होगा। अब अगला पॉइंट है कि यदि कोई छात्र अपने प्राप्तांक के से असंतुष्ट रहता है तो कोविड-19 के संकट काल की समाप्ति उपरांत राज्य शासन की अनुमति उपरांत आयोजित होने वाली परीक्षा में भाग ले सकेगा। ऐसे छात्रों को परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 7 दिवस की अवधि में परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए नियमित छात्रों को संबंधित संस्थान एवं शाब्दिक छात्रों को अग्रणी संस्थान के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। मतलब स्टूडेंट अगर आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं होते हैं तो इस कंडीशन में आपको आपका जो रिजल्ट आता है उसके 7 दिन के अंदर फाइनली आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर कोरोना से हालात सामान हो जाएंगे जब आपके एग्जाम्स को कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब लास्ट पॉइंट है कि इस वर्ष हायर सेकेंडरी तथा हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2021 में सम्मिलित होने वाले छात्रों को पूर्व विषय वर्ष अनुसार अंक सूची में केवल श्रेणी अंकित की जाएगी, किंतु इस वर्ष हायर सेकेंडरी परीक्षा की प्रावीण्य सूची यानी मेरिट जारी नहीं की जाएगी। मतलब स्टूडेंट आपकी इस बार कक्षा 12वीं की मेरिट सूची को जारी नहीं किया जाने वाला है। तो फाइनली स्टूडेंट देखिए आपका जो सारा कुछ रिजल्ट बनने वाला है आपके कक्षा 10वीं के बेस्ट ऑफ 5 के अकॉर्डिंग बनने वाला है। आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आपके जो बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको मैपिंग के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। मतलब आपके 12th के सब्जेक्ट अलग होते हैं और 10th के सब्जेक्ट अलग होते हैं, तो इन सभी की मैपिंग करके आपको कक्षा 12वीं के जो सब्जेक्ट है उनमें अंक दे दिए जाएंगे। वो प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको किस तरीके से दिए जाएंगे इसको भी थोड़ा सा मैं एक बार वो बता देता हूँ। मान लीजिए आपके फिजिक्स में यहाँ पर 100 नंबर, मतलब 100 नंबर का होता है तो यहाँ पर आपके फिजिक्स में आ गए 70 नंबर, तो उसका 30% निकाला जाएगा तो आपको 21 नंबर प्रैक्टिकल वाले भाग में दे दिए जाएंगे और जो बाकी के 49 नंबर वे आपको थ्योरी वाले सब्जेक्ट में दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स मिलेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में। और जो हमारे अन्य राज्य जो अन्य बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको भी अपने मार्क्स अपलोड करना पड़ेंगे एमपी ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से। तो उसके लिए आज से ही यहाँ पर शुरू हो गया है 5 जुलाई इसकी जो लास्ट डेट है, उससे पहले ही आप अपने मार्क्स को सबमिट कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट अपने रिजल्ट से खुश नहीं होते हैं स्टूडेंट वे अपनी परीक्षाओं को बाद में भी दे सकते हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपको सारा कुछ डिटेल में समझा दिया। मैं आपको आगे भी इस पर थोड़ी डीपली और वीडियो बनाते जाऊँगा जिससे आपके जो छोटे छोटे डाउट्स हैं वह भी क्लियर हो जाएंगे। और आपका जो स्टूडेंट मैं रिजल्ट को लेकर अपडेट बता देता हूँ, आपका जो रिजल्ट है वो फाइनली 25 जुलाई तक जारी किया जा सकता है। तो फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है कोई भी सवाल है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी और हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9171123028 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया।